परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, इस समय जो चर्चा चल रही है सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की एक छोटी सी पुस्तिका हितोपदेश समाधान। छोटे छोटे प्रसंग हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह उपदेश जिससे जीवन की तमाम उलझनों का समाधान हो जाए। तो उसी प्रसंग में ये बात आती है, जिज्ञासु पूछता है, वह योग्यता मेरे में कब आएगी जब मैं भी अपना कल्याण करूँगा। योग्यता की आशा नहीं करना है, योग्यता मिली मिलाई है, क्योंकि हम लोगों को नर्तन प्राप्त है। नर्तन की प्राप्ति ही सत्कर्म करने की मुख्य योग्यता है। कहा है, मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग्य न खोए। हम लोगों को नर्तन मिला ही है, सच्चे ज्ञानी सद्गुरु भी मिले हैं। अब हमें मुक्ति की इच्छा करना चाहिए। यदि कहिए कल्याण की इच्छा भी है तो यह मानना ठीक नहीं। जब कल्याण की इच्छा तीव्र होगी तब जब तक कल्याण न प्राप्त होगा तब तक मनुष्य को चैन ना पड़ेगी। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए तीव्र लगन हो जाती है, जब तक वह नहीं मिलती तब तक मनुष्य को चैन नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता। ये तीव्र इच्छा का प्रमाण है। हम कोई चीज़ चाहते भी हैं और सुस्त होकर के आराम से काम कर रहे हैं और चाहते हैं, तो हमारी ज़रूरत नहीं है, बस इच्छा हो गई है। लेकिन जिसके लिए हम मन में ये भाव बना लिए हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उसको पाए बिना बेचैनी होना चाहिए। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए तीव्र लगन हो जाती है, जब तक वह नहीं मिलती तब तक मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। फिर कल्याण, कोई कहे कि मैं कल्याण चाहता हूँ और कल्याण की तरफ उन्मुख नहीं है, वो काम नहीं करता, वो संगति नहीं करता और वो सद्ग्रंथ नहीं पढ़ता, वो साधना नहीं करता है। क्या चाहता है कल्याण को? केवल ओंठ से बातों को कहने से थोड़े कल्याण मिल जाता है। और फिर वो बाहर से मिलना नहीं है। बाहर से मिली हुई चीज के लिए तो कह सकते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति इतना सहयोग करे, इतने लोग करें, अमुक स्थान, अमुक मौसम, अमुक ऋतु आए तब वो काम होगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक चाहे 1000 कोशिश करें, कहाँ हो पाएगा। हमें कौन सा मौसम चाहिए कल्याण करने के लिए? कौन सी ऋतु का इंतजार कर रहे हैं? कौन व्यक्ति आकर के हमारे कल्याण को हमारे अंदर में वो तैयार करेगा? कोई ऐसी बाहर की बात ही नहीं है। हर परिस्थिति में, हर जगह में, हर व्यक्ति के साथ रह करके और हर समय, हर मौसम में हम अपने कल्याण के कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। बस मन में वो लगन, वो उत्साह की जरूरत है। वो मेरे स्वरूप में ही है। मेरा स्वरूप ही है कल्याण रूप। केवल सद्गुरु शरण तथा सत्संग भक्ति का आश्रय लेकर अपने तन मन वचन के दोषों को क्रमशः निकालते हुए एक दिन सर्वथा निकाल देना, बस यही कल्याण है। यहाँ पाना कुछ नहीं है, करके कुछ तैयार नहीं करना है। कल्याण एकदम तैयार है, प्राप्त है और नित्य प्राप्त है। जो कल्याण के बाधक तत्व हैं उनको छोड़ दो, उनको दूर कर दो, उनको हटा दो, उनसे बच जाओ, उसको ना चिंतन करो, बस कल्याण रूप है। बहुत सरल, बहुत सुगम और हर परिस्थिति में ये प्राप्त है, सुलभ है। ऐसा जो सोचे, करे, संवेदना अपनावे, तब ये काम होगा। दोष ही दुख है,
दोष के अतिरिक्त दुख कहीं नहीं है। यदि किसी परिस्थिति में कोई दुखी है तो निश्चित ही वह किसी ना किसी दोष से प्रभावित है। काम दोष होने से ही भोगों की इच्छा रूपी खलबलाहट का दुख मनुष्य को होता है। काम वासना एक दोष है और ये दोष जब मन में होता है तब अंदर में कमजोरी उत्पन्न होती है और अगले व्यक्ति नर या नारी की जरूरत महसूस होती है और उसके बिना असमर्थता बेचैनी महसूस होती है। इस दोष को हम दोष समझ लें और उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करें, फिर देखो इसका जो दुख है पूरा दुख खत्म। किसी व्यक्ति के वियोग या मरण में किसी को इसलिए दुख होता है कि वह मोह रूपी दोष से भरा हुआ है। आप कहें कि भाई बेटा मर गया या और कोई प्रिय का वियोग हो गया तो कहे नहीं दुख होगा, दुख तो होगा ही। ये मोह के कारण दुख है। जो दुख है किसी के वियोग का, किसी के मरण का, कुल मिलाकर के मोह के कारण दुख है। जब हमारे पड़ोसी का, जिससे हमारा कोई मोह नहीं है, उसका मरण हो जाता है तो हमें तो दुख नहीं होता बल्कि खुश हो जाते हैं। यही कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा हुआ, दुश्मन मर गया है, अब झंझट छूट गई। तो यहाँ दुख क्यों नहीं हुआ? घटना तो वही घटी, यहाँ भी एक व्यक्ति मर गया और अपने घर में भी एक व्यक्ति मर गया था और वहाँ के लिए रो रहे हैं। तो पता चला कि मोह के कारण, वहाँ मोह नहीं था इसलिए दुख नहीं हुआ, और अपने माने हुए में मोह है तो यहाँ पर अब दुख होता है। तो दुख मोह के कारण है। किसी के मरने या ना मरने से दुख सुख नहीं हुआ, बल्कि ये सारा दुख अथवा सुख जो मिला बाहर से वो मोह के कारण है। किसी ने निंदा अपमान कर दिया है तो हमारे मन में अहंकार है, इसलिए निंदा के कारण दुख लगा। अहंकार को मिटा दो, न मानो अपने को। अमुक किसी ने हमारा नाम लेकर के कहा कि वो राम बहुत बदमाश है, तो हम राम बनने के अहंकार पाले ना पालो, अहंकार ना बनावे तो कोई कहता रहे। कुछ भी हो, कोई भी हमें कटु कह रहा है, निंदा कर रहा है और हमारे दोषों को वो बता रहा है लोगों में, और हम दुखी हो गए। दोष नहीं मिटा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो दुखी होने की जरूरत नहीं, दोष को मिटाने की जरूरत है। आदमी निंदा अपमान से तो डरता है, लेकिन निंदा अपमान वाले कर्म से नहीं डरता है, तो फिर उसका दुख मिट नहीं सकता है। उस कर्मों से डर, कर्मों को मिटा और अपने आप को पवित्र कर, तब दुख खत्म होगा। प्रतिकूलता में तो आदमी निखरता है। क्यों घबरा रहे हैं? किसी ने निंदा कर दिया, अपमान कर दिया, कटु कह दिया और किसी बात से हम दुखी हैं, तो ये सोचो कि प्रतिकूलता आई है और प्रतिकूलता हमारी चमक लाती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसी में कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो निखरो। घड़ा आग में ही तप करके मजबूत बनता है। कोई घड़ा आग से डरे तो फिर क्या वो पानी को अपने पेट में रख सकेगा और फिर वो शीतल हो सकेगा? कोई वृक्ष है, वो ठंडी, गर्मी, धूप, वर्षा, लोगों के पत्थर, शीत सब कुछ सहता है, ताप फलता है और फूलता है। और वो न सहे, कहना मैं बाहर नहीं रहूँगा, ये धूल कीचड़ मिट्टी और तमाम दुख सुख में, बाहर की प्रतिकूलताओं में, मैं तो किसी के घर में, कमरे के अंदर में उगूंगा।
तो कमरे में हम एक पौधा लगा दें तो क्या वो फले फूलेगा? नहीं फलेगा ना, कुछ नहीं होगा, एक दाना नहीं होगा, सूख जाएगा बल्कि। तो प्रतिकूलताएं तो हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। कहीं भी हो, कभी कोई अगर आगे बढ़ा है तो प्रतिकूलताओं को सह करके ही बढ़ा है, कठिनाइयों को सह करके ही बढ़ा है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है जीवन का, ये गुरुदेव जी की एक पंक्ति है कि प्रतिकूलताएं हमारी सफाई करने के लिए आती है। सारा मल जो मन के दोष हैं वो धुल जाते हैं। गुरुदेव जी ने एक जगह लिखा है कि बहुत शिक्षा उपदेश के बाद भी जो मन पवित्र नहीं होता है और जो हम दोष दुर्गुणों को नहीं त्याग कर पाते हैं, प्रतिकूलता आ जाने पर वो बड़ा जल्दी बड़े आराम से वो दोष समाप्त हो जाता है, वो आदतें छूट जाती हैं अगर हम संवेदनापूर्वक विचार करके काम करें तो। हाँ, तो दोष से ही दुख है और दुखों से सर्वथा छूट जाना ही मोक्ष है। अतएव मोक्ष प्राप्ति के लिए दोषों का त्याग करना बहुत अनिवार्य है और ये बहुत मजबूत साधन भी है। तन मन वचन के मुख्य 10 दोष हैं। तन के दोष चोरी हिंसा व्यभिचार, और मन के दोष ईर्षा क्रोध मान छल, वचन के दोष गाली निंदा झूठ। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बड़े प्रपंच में हैं अतः हम दोषों का त्याग कैसे कर सकेंगे। जब कोई अचानक योग्यता आ जाएगी तब दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। यह केवल मन का भ्रम और हमारी दुर्बलता है। मनुष्य कितना भी प्रपंच में हो वह अपना सुधार कर सकता है धीरे धीरे। यत्या क्षीण दोषाः ऋषि की सलाह है, हमारे वैदिक ऋषि उपनिषद के जो वचन है, ऋषियों ने कहा है कि सत्येन लभ्यस्तपसा है सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। अंतिम में ये बात आई है कि यम पश्यन्ति, उस आत्म तत्व का दर्शन वही करता है, यतयः क्षीण दोषाः, यत्न पूर्वक धीरे धीरे जिसने अपने दोषों को क्षीण कर दिया है। दोषों को मिटाओ, दुश्मन को नहीं। दोष ही दुश्मन है। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। पहले यदि सूक्ष्म दोषों को नहीं छोड़ सकते तो स्थूल जो मोटे मोटे दोष हैं उनको छोड़िए। एक सज्जन कहते थे कि मनुष्य वैराग ले ले तब तो साधन भजन कर सकता है, नहीं तो गृहस्थी माया जाल है और यहाँ नहीं हो पाएगा। अतएव मैं तो तब अपना साधन भजन का काम करूँगा जब वैराग ले लूँगा। अब काहे को तुम वैराग लोगे और काहे को फिर सुधार करोगे? अरे भाई, वैराग लेना कोई भक्क से ऐसे थोड़े है कि दरवाजा खुल जाएगा और फिर वैराग ले लेंगे और भजन शुरू हो जाएगा। घर में रहते रहते, गृहस्थी में ही रहते रहते वैराग निखरता है। धीरे धीरे वो अंकुर से पौधा बनता है, पौधा से फिर और हरा भरा होते हुए तब बड़ा होता है। फिर एक अवस्था आ जाती है तो घर छूट जाता है अपने आप। तो अगर घर में काम नहीं किया जाएगा, गृहस्थी में रहते रहते अपने को नहीं बदलने के लिए प्रयास करेंगे तो वैराग अचानक थोड़े हो जाएगा। कुटी मठ आश्रम में आकर के वैराग लिया जाता है, ऐसा नहीं। घर में ही वैराग शुरू हो गया है और काफ़ी कुछ वहाँ पर उन्नति हो गई है, फिर यहाँ आकर के उसको और पुष्पित पल्लवित किया जाता है
और उसकी रक्षा की जाती है। सार यह हुआ कि हम जहाँ जिस परिस्थिति, जिस अवस्था, जिस योग्यता, जिस देश काल एवं जिस आश्रम में हैं, वहीं से लक्ष्य को अपने और मजबूत करो और क्रमशः आगे बढ़ो। कितने लोग कहते हैं सद्ग्रंथ पढ़ने, सत्संग करने, संत दर्शन करने के लिए अन्य जगह जाने, तन मन निरोध करने और अपने गुण दोष देखने के लिए हमें समय नहीं मिलता। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि आप जल भोजन ग्रहण करते हैं, टट्टी लघुशंका जाते हैं, व्यापार व्यवहार करते हैं, तो इसके उत्तर में वे यह नहीं कह सकते कि समय ना मिलने के कारण हम टट्टी लघुशंका आदि 10 दिन हो गए नहीं गए हैं। कोई है इसमें इतने व्यस्त कि जो नहीं गए हैं, स्नान नहीं किए हैं, शौच नहीं गए हैं और समय नहीं मिला है इसलिए भोजन नहीं किए हैं। भोजन के लिए तो कोई कह सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा नहीं किए हैं। तो जब ये सब काम जरूरी है, समय निकाल के किया जाता है, तो फिर अपने को सुखी बनाने वाला काम क्यों ना किया जाए। ये घर गृहस्थी का बहाना, क्या घर में रह करके दुखी रहने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? सुखी रहना जीव का परम पुरुषार्थ है, उसकी गर्ज है, और वो जहाँ जहाँ से दुख मिलता है उस दुख को वो छोड़ देता है। अगर आपको घर गृहस्थी में लग रहा है कि हम दुखी हैं तो छोड़ दीजिए। जब यही कहते हैं ना कि भजन नहीं हो सकता है घर गृहस्थी में, तो छोड़ दीजिए। आइए, यही घटना याद आती है गुरुदेव जी की कि गुरुदेव जी कलकत्ता में थे। ये बहुत पुरानी घटना है, सन 1965-66 की ही बात है ये भी। तो रविवार का दिन था, काफ़ी भक्त लोग आए थे, सत्संग में बैठे थे निवास पर ही। तो गुरुदेव जी यही सुना रहे थे कि सबको जो जहाँ है साधन भजन का काम करते रहना चाहिए, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। आजकल में अचानक शरीर छूट जाएगा और इसी मानव तन में अगर कल्याण नहीं किए तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो जब तक रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, मृत्यु दूर है, भजन करो, अपने स्वरूप चिंतन का, आत्मस्थिति का काम करो। तो एक सज्जन बोल पड़े, महाराज हम लोग तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में ये सब कहाँ संभव है। तो गुरुदेव जी ने कहा तो छोड़ दो गृहस्थी। तो वो हंसने लग गए। तो गुरुदेव जी ने कहा गृहस्थी छोड़ नहीं सकते और गृहस्थी में भजन करना नहीं चाहते हैं तो कुल मिलाकर के बहानेबाजी है, काम करना ही नहीं है और बहाना है कि हम गृहस्थ हैं। करो वहीं, गृहस्थी जब नहीं छोड़ सकते तो गृहस्थी में रह के काम करो। गृहस्थ और विरक्त एक धारा है, एक रास्ता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक काम है। दोनों को मनोविकार दुख देते हैं और मनोविकारों को छोड़कर दोनों सुखी होते हैं। दोनों को ठंडी गर्मी सताती है, दोनों कपड़े पहन करके ठंडी गर्मी से अपनी रक्षा पाते हैं। दोनों को भूख प्यास लगती है और दोनों भोजन पानी से भूख प्यास को मिटा सकते हैं। दोनों के शरीर में काम क्रोध लोभ मोह है और दोनों उसको त्याग करके सुखी होंगे। दोनों के अंदर दया क्षमा सत्यशील धैर्य विवेक विचार आने पर वे शांति संतोष का अनुभव करते हैं। तो दोनों तो एक ही बात है। कोई गृहस्थ ये कहता है क्या कि साहब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अब पैरा भूसा खाएंगे और कांटा खोभर में चलेंगे, आप लोग संत हैं, आप लोग दाल भात रोटी खाएं और आप लोग सड़क सड़क चलें। ऐसा कोई कहता है क्या? अरे वो भी भोजन करना चाहते हैं, वो भी सड़क पर चलेंगे। तो ऐसे ही कल्याण का रास्ता भी दोनों के लिए समान है। बस इतना कह सकते हैं कि संत आगे आगे उसी रास्ते में चल रहे हैं और भक्त जो गृहस्थ हैं वो पीछे पीछे उसी रास्ते में चल रहे हैं। चलें दोनों। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बड़े प्रपंच में हैं अतः हम दोषों का त्याग नहीं कर सकते। जब कोई ऐसी अचानक योग्यता आ जाएगी तब दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। यह केवल मन का भ्रम है।
आवश्यक काम को समय निकाल करके किया जाता है, फालतू काम ही मनुष्य समय मिलने पर करता है। जिस दिन निश्चय हो जाएगा कि कल्याण कार्य, सत्संग, भक्ति आदि करना जीवन में परम अनिवार्य है, उस दिन से यह नहीं कहा जा सकता कि समय नहीं मिलता है इसलिए सद्ग्रंथ नहीं पढ़ते, सत्संग नहीं करते आदि। गुरुदेव जी के पूर्व आश्रम की बात है, जब वे साधु रूप में नहीं हुए थे, घर में रहते थे, तभी अपनी साधनात्मक दिनचर्या में लगे रहते थे। तब भी दूसरे ढंग से लगते थे, सगुण उपासना में लगे रहे, संध्योपासना करते थे, राम कृष्ण विष्णु शिव आदि का ध्यान करते थे और गायत्री मंत्र का जाप करते थे और संध्योपासना 2 बार करते थे। शाम को तो पक्का करते ही थे, शायद सुबह भी करते थे। तो जब कभी उनको समय ना मिले, बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी है, जरूरी है कहीं जाना या कोई काम करना, तो भी तुरंत आसनी बिछाते थे, हाथ में माला ले लेते थे, 2 मिनट के लिए बैठ जाते थे और फिर ध्यान करके थोड़ा सा अपने इष्ट का, और फिर उठ जाते थे, आसनी समेट के माला धर करके फिर काम में लग जाते थे। तो इस प्रकार से नियम को पूरा कर लेते थे, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो ऐसा ही करने हम लोग कभी अगर बहुत व्यस्त हैं तो जरूर करें, लेकिन चलो थोड़ा ही कर लें, नियम ना तोड़ें। वो अध्यापक की बात याद करें कि एक अध्यापक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और बच्चे 5 किलोमीटर से चल करके आते थे। तो एक दिन अध्यापक को जाना था कहीं और बच्चे आ गए, 5-10 बच्चे थे और वे 2 मिनट पढ़ाए और पढ़ाने के बाद कहते हैं, बेटा आज मुझे कहीं जाना है, अब आप लोग जाइए, शेष बातें मैं कल पढ़ा दूंगा। तो बच्चों ने कहा कि सर आपने जब जाना निश्चित था तो कल ही क्यों नहीं बता दिया, हम न आते, अब इतना दूर से चल करके आए हैं अब फिर लौटें। कहा बेटा देखो, मैं जानता था कि मुझे कल कहीं जाना है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को रोक देता तो कल नियम भंग हो जाता और तुम न आने से मन में वो कमजोरी आती, पढ़ने की वो रुचि घट जाती उतनी, और फिर अगले दिन मैं ज़्यादा पढ़ाने के बाद भी तुमको वो लाभ ना दे पाता। तो लाभ मेरे पढ़ाने में तो हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाभ नियम को पूरा करने में हो रहा है। तो नियम का पूर्ण होना भी आध्यात्मिक दिशा में और व्यवहारिक दिशा में, दोनों में नियम से जो काम किया जाता है वो बहुत काम आता है, बहुत लाभ देता है। जो नियम से पानी पीता है, नियम से भोजन करता है, नियम से सोता है, उसके शरीर स्वास्थ्य में भी बहुत अलग प्रभाव होता है। नियम से पानी पीजिए, देखिए समय से आपको शौच लग जाएगा। अब पानी ना पीजिए नियम से, और जब कभी भी कुछ भी करने लग जाएंगे, आपके व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी और आप थोड़े दिनों में रोगी जैसे रहने लग जाएंगे। कांट का वो नियम याद कीजिए। पश्चिम के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, रेवरेंड कांट, उनके कांट शब्द से ज़्यादा जाना जाता है। तो उनको देख करके लोग घड़ी मिलाते थे। अपने पूरी जिंदगी में वे 40 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं गए ही नहीं। जहाँ वो पैदा हुए 10 किलोमीटर के आसपास में ही विद्यालय था, वहाँ पढ़े, और 20 किलोमीटर के आसपास में ही उनको विश्वविद्यालय मिल गया और वो वहाँ पढ़ाने लग गए। और उनकी सारी जो ज़रूरतें थी, चाहे मार्केट हो चाहे रिलेशन हो, सब 20-25 किलोमीटर के अंदर ही रही और वे वहाँ जाते थे। और जब वे विद्यालय पढ़ाने जाएं अथवा पढ़ने जाते थे, उनको देख करके लोग घड़ी मिलाते थे कि अमुक पेड़ के नीचे ये आ गए हैं तो निश्चित ही अब 8:26 हो चुके हैं, क्योंकि कल भी उसी टाइम पर वे वहाँ पहुँचे थे, परसों भी वहाँ पहुँचे थे, नरसों भी उसी टाइम पर वहाँ पहुँचे थे। तो उनका एक एक स्थान, एक एक पेड़, एक एक पग चलना
टाइम मिलाने के कारण बनता था। लोग उससे टाइम मिलाते थे उनको देख करके, एक एक क्रिया को देख करके। इतना नियम के वे पंचवल थे। तो नियम, सदगुरु कबीर ने कहा, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे पीऊ को, वही जीव वही पीऊ। तो हम अपने अंदर सद्गुणों को पालन करें। सद्गुण ही दैवी संपदा है, और जो उसकी रक्षा करेगा फिर वे सद्गुण आपकी रक्षा करेंगे। वास्तव में हम शरीर नहीं, चेतन जीव हैं। अतएव शरीर के लिए हम रात दिन करें और अपने लिए कुछ ना करें, ये बहुत बड़ी भूल है, प्रमाद है। अज्ञानी का कमाना खाने के लिए है और खाना भोगों को भोगने के लिए है, किंतु ज्ञानी का कमाना खाने के लिए है और खाना भजन के लिए है। दोनों के जीवन जीने में बहुत अंतर है। अज्ञानी का साध्य जगत है, परंतु ज्ञानी का साध्य जगत से परे अविनाशी आत्मा है। वह तो जगत को केवल साधन समझता है, परंतु अज्ञानी साधन को ही साध्य मान लेता है। नर्तन साधन धाम है। अतएव मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जैसे पशु कमाता खाता और भोगों को भोगता है, वैसे ही मनुष्य कमाता खाता और भोगता रहे। मनुष्य का जीवन बल्कि पशु से अधिक असंयमित हो जाता है अगर वो सावधान ना हुआ तो। सावधान ना हुआ तो यदि उसने सुधार कर लिया तो उसका जीवन देवता बन जाता है, महान बन जाता है। मनुष्य शरीर की महिमा में सदगुरु कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ कहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सबसे दुर्लभ मानुष देही। ये किसके लिए कहा गया है? आखिर मनुष्य शरीर की विशेषता के लिए कहा गया है। और ऐसे विशेष स्थान को पा करके, शरीर को पा करके अगर विशेष काम ना करें तो विशेष गाड़ी हमको मिल जाए और उस गाड़ी में सवार हो करके विशेष ढंग से चला करके हम विशेष स्थानों पर ना पहुँचें तो कौन काम की गाड़ी? ऐसा उत्तम तन को पा करके यदि अपना कल्याण नहीं किया तो बड़ी ही तौहीनी की बात है। जीवन तो निरंतर व्यतीत होता ही है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन सदा रहने वाला है? विवेक करके देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी का जीवन खतरे में है। पता नहीं कब कौन किस कारण से मृत्यु के मुख में चला जाए। फिर भी इस टूटे बर्तन की भांति जर्जर शरीर में मनुष्य संतुष्ट होता है। यह मोह की कितनी प्रबलता है। बादल से घिरे हुए पत्थर जैसे नष्ट हो जाते हैं, वैसे जन्मे हुए प्राणियों का सर्वनाश होता ही है। जैसे नदी की तरंगमालाएं पर्वतों से टकराकर नष्ट होती रहती हैं, वैसे देहधारी काल से टकराकर चकनाचूर होते ही हैं। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के लीन होती रहती हैं, वैसे सभी प्राणी काल के गाल में विलीन होते ही रहते हैं। क्रीड़ारत बालक, भोगरत नवयुवक तथा जर्जरता रूपी आग से पके हुए शरीर वाले बूढ़े, सभी पर निर्दयता पूर्वक काल अचानक टूट पड़ता है। भैया सच मानिए, यह आज के चहल पहल, रंग रौनक, मिलना जुलना, स्वाभिमान, स्वामित्व, अधिकार रोज ना रहेगा। जो नाना वस्तुएं और प्राणी हमें चारों ओर से घेरे पड़े हैं, ये आजकल में हमारी आँखों से ओझल हो जाएंगे। हम दुनिया में अकेले आए हैं और यहाँ से अकेले जाएंगे, अतः पहले ही सावधान क्यों नहीं हो जाते? जिस पर हमारा बहुत भरोसा रहता है वह हमारे हाथ से अचानक छिन जाएगा, तब हमें दुनिया सारहीन लगेगी। इस प्रकार रोज रोज के व्यवहार से हमें ठोकरें मिल रही हैं, लेकिन उस समय सारहीन लगने से कौन सा लाभ मिलेगा? पहले से सावधान होवें। जिनसे हमें बड़ी उम्मीद रहती है वह समय पर विमुख हो जाता है। फिर भी हम
शिक्षा नहीं लेते। यही तो अज्ञान है। शरीर से संसार तक, जहाँ तक प्राणी पदार्थ तथा परिस्थिति है, वे हमारी उंगलियों से खिसकते चले जाते हैं और हम उन्हें बलपूर्वक पकड़ने का असफल प्रयत्न करते रहते हैं। अंत में असफल होकर हताश हो जाते हैं। यही तो बालकपन है। गुरु कबीर का देखो कितना महत्वपूर्ण उपदेश है। या दुनिया दो रोज की मत कर आसो हेत, गुरु चरणन चित लाए जो पूरन सुख देत। अतएव भूत भविष्य की आशा त्याग कर हमें वर्तमान ही में साधन भजन तथा सुधार करने का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। मुख्य तो सत्संग ही है, इसके बिना कुछ नहीं होता। अतः सत्संग का आधार सदैव बनाए रखो, संतों की संगत में जाते रहो और अपने जीवन को बदलने के लिए सदैव पुरुषार्थ करते रहो। तभी जीवन हमारा कल्याण के किनारे, कल्याण के निकट पहुंच सकेगा। और नहीं तो समय असनी को बीतो जात। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।